हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली 9 जनवरी का जो एनालिसिस है वो आप सभी के सामने है। पेपर 1 का शाम को पेपर 2 की भी एनालिसिस वाली वीडियो मिल जाएगी। इसमें कुछ नए प्रश्न आए हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कहाँ से पूरा पेपर छप रहा है, कैसे आपको तैयारी करनी है ताकि जो आगे जो एग्जाम्स हैं आपके, आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैंने पूरा पेपर इतने अच्छे से एनालिसिस किया है कि मुझे हर एक चीज़ पता है कि कहाँ से सीटेट में क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ से पूछा जाएगा और नए क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। ठीक है, तो जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी पेपर से रिलेटेड मॉडल पेपर आने वाला है मैथ्स का। मैथ के क्वेश्चन कहाँ से बने हैं वो मैं आपको कराने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहो, घंटी बजा दो। और टेलीग्राम पे मैं कुछ पीडीएफ भी भेजूंगी, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जो 2-3 नए क्वेश्चन आए हैं ना, वो एक भी आपके सिलेबस के बाहर का नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आज का पेपर बहुत अच्छा था। जिसने प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन वाले किए होंगे ना, इतना मान के चलो कि उनके 130-120 नंबर आराम से आएंगे, क्योंकि एक एक चीज़ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा है, एक भी आपके सिलेबस से बाहर नहीं है। और दूसरी चीज़ कि लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर है कि लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के पूछा था आज, तो वो तो पूछेगा ही। ऑप्शंस के बदलाव तो रहते ही हैं। पैसेज आपका हिंदी का पैसेज बहुत अच्छा था। महात्मा गांधी से जो पैसेज पूछा था वही इस बार भी, पिछली बार स्वच्छता अभियान से था, इस बार दूसरे तरीके से पूछा था। ठीक है, लेकिन आपका वही है कि पैसेज जो है आपके ग्रामर बहुत अच्छे आए थे, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, सीडीपी आपका बहुत अच्छा था। सीडीपी में आपके पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, इनको रट लो, घोल के पी जाओ, इससे क्वेश्चंस 100% आएगा। एक और चीज़ एनईपी हो गया और एनसीएफ, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, इस बार भी पूछा है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, हाथी से क्वेश्चन आएगा। और हाथी मैंने आपको पढ़ाया है कि हाथी के जो झुंड में उसकी नेता कौन होती है, हथनी होती है ना सबसे बड़ी, फिर कितना केजी वो पत्तियां खा लेते हैं, इसे क्वेश्चन पूछा है। मणिपुर से प्रश्न था। राजस्थान का लोक नृत्य आज ही मैंने आप सभी को कराया है। अब फॉक डांस, क्लासिकल डांस, क्या पता आपके में क्लासिकल डांस पूछ ले, तो वो मेरी वीडियो जरूर देख लेना। और देख लो आज पूछा भी है घूमर से रिलेटेड। पक्षियों से ये नया क्वेश्चन देखने को मिला है। इवन बहुत जनरली हमको उतना प्रीवियस ईयर पेपर में भी नहीं मिलता है, इक्का दुक्का पूछा था, तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले याद रखो, जिसके भी शरीर पे आपको कान दिखते हैं, मतलब कान आपको दिख रहे हैं, उनके शरीर पे बाल है, वो जो है बच्चे देते हैं। ठीक है ना। और जिनके शरीर पे आपको कान नहीं दिखता है, बाल नहीं होता है, वो अंडे देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि स्नेक है, आपको क्या उसके कान दिखते हैं? कान तो होते ही नहीं, ना ही उसके शरीर पे कोई बाल है, तो वो अंडे देते हैं। बट जो भी पक्षी जिनके शरीर पे आपको कान दिखते हैं, आपको बाल दिखते हैं, वो जो है, मतलब सिंपल सी बात है, जिसके भी आपको कान दिख रहे हो, बाल दिख रहे हो, वो बच्चे देते हैं। और जिसके भी शरीर पे आपको कान और बाल नहीं दिखते हैं, वो अंडे देते हैं। ये सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना। क्या पता आपके में ऐसे कुछ एजर्सन रीजन का क्वेश्चन बना के पूछ दे कि जिसके भी शरीर में जो है कान भी दिख रहा है और बाल भी हैं, तो वो बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं। तो ये अगर आपको पता होगा कि अगर कान दिख रहा है और शरीर पे बाल है तो वो बच्चे देंगे, और अगर कान नहीं दिख रहा है, बाल भी नहीं है, तो वो अंडे देंगे। ये चीज़ यहीं पर क्लियर कर लो। ये क्वेश्चन पूछा था, कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और स्लॉथ से क्वेश्चन पूछा है और 100% आएगा, हर एक प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा है। गोलकुंडा से पूछा है, मिजोरम की भाषा से पूछा है। डांस देखिए, आज ही मैंने आपको पढ़ाया ना, कथक डांस उत्तर प्रदेश का है। देखो उसमें ये दोनों चीज़ें मैंने पढ़ाई थी और ये पूछा भी हुआ है। कथक से भी क्वेश्चन आया है। एनसीएफ से क्वेश्चन 100% आएगा। एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 से 2 क्वेश्चन पूछे थे। वाइगॉस्की, पियाजे, कोलबर्ग से 2 क्वेश्चन पूछा है। ये 3 ऐसी थ्योरी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। वैन हिले, मैंने आज के मैथ की जो मॉडल पेपर है उसमें मैंने वैन हिलो को रखा है। वैन हिले से क्वेश्चन आएगा। महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन पूछा था आज की सब्जी जो है सहजन और एक बैगन का भरता, ऐसा कुछ बच्चे बता रहे थे, तो मैंने नोट कर लिया है। तो आपको हर एक राज्य की फूड जो है वो पता होनी चाहिए। एनईपी से क्वेश्चन इस बार पूछा है, और एनईपी एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो हर एक सब्जेक्ट में पूछ रहा है। मधुबनी जो कि बिहार की है, चित्रकला, इससे क्वेश्चन पूछा है। मैप से क्वेश्चन पूछेगा। देखो अरब सागर के तटीय राज्य, ये कैसे, देखो अरब सागर के तटीय राज्य आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोलती हूँ जो इंडिया का मैप है उसका हर एक स्टेट देख लो कहाँ पे है, और अरब सागर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब मैप से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मान लो आप दिल्ली में है, दिल्ली के सापेक्ष आप बताइए किसी राज्य का जो दिशा दूरी, ऐसे करके ईवीएस में क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको मैप अच्छे से ध्यान रखना है। एनईपी में निपुण का फुल फॉर्म पूछा है। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि पूछा नहीं, बाहर का है। देखो एनईपी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें जिस भी टीचर से पढ़ा होगा, मैंने इवन अपने जो पीडीएफ है उसमें एनईपी का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था, उसमें निपुण का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो निपुण का फुल फॉर्म आप पढ़ के जाइए। अब पेपर में नहीं पूछा है बट पूछ तो सकता है, तो इसलिए ये लोगों को थोड़ा सा नया लगा है।
बट ये सिलेबस में है ही। डेवलपमेंट एंड अभिवृद्धि से 3 प्रश्न थे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसकी मैंने पूरी अच्छे से क्लास ली हुई है, इसे क्वेश्चन आएगा ही, कंफर्म है। डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्फेजिया है, इससे क्वेश्चन आना है। और आज डिसलेक्सिया पूछा था, अधिगम पूछा था, हिंदी में महात्मा गांधी का पैसेज बहुत ही अच्छा पैसेज है, और जिसने मेरी कल वाली हिंदी के पैसेज की वीडियो देखी ही होगी वो आराम से किया होगा। मिजोरम से प्रश्न था। अब ये एक था लखनऊ से जयपुर की दिशा से प्रश्न पूछा था, जो कि मैंने अभी बताया है किसी भी सापेक्ष में पूछ सकता है। मैथ बहुत ही अच्छा आज का पेपर आया था, उसमें एरिया, क्षेत्रफल, फ्रैक्शन, भिन्न वाले क्वेश्चन थे। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कहाँ से क्या चीज़ें मिल रही हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन था, झूम खेती हो गया, आरटी, एनसीएफ, एनईपी से ज़्यादा क्वेश्चन थे, निपुण फुल फॉर्म। ये इतना समझ लो पूरा निचोड़ है। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले देखो सीडीपी है, ठीक है, ईवीएस है, मैथ है, और आपकी लैंग्वेज है, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है। अब आपको जो करना है वो सुनिए, ज़्यादा वीडियो मत देखना इधर उधर की, क्योंकि अब जिसका पेपर कल है ना उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एक चीज़ याद रखो कि अब आपको कहीं से भी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि समय आपके पास है नहीं, तो आपने कहीं से परचेज किया होगा तो वहाँ से क्वेश्चंस पेपर को उठाओ जनवरी से और पूरा 21 जनवरी तक कर लीजिए। आँख दिमाग सब खोल के करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वहीं से रिपीट हैं। एक भी पेपर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां से आपको वाइगॉस्की, एनसीएफ, स्लॉथ, गोलकुंडा ये ना मिले। सीडीपी जो है ना, अगर आपने पूरा प्रीवियस ईयर किया है, इसमें आप आराम से 30 लेकर आ सकते हो, 30 नंबर। मैं क्या करने वाली हूँ आप सभी के लिए वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ईवीएस में अगर आप सच में चाहते हो ना तो आप आराम से 30 नंबर लेकर आ सकते हो। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इवन जो ईवीएस है ना वो आपका समय बचाएगा। क्यों? क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको पता होगा आप सेकेंडों में इसका आंसर निकालोगे, और यहाँ का जो समय बचेगा वो आप इसको लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में समय लगता है। मैथ में जिन लोगों का भी बहुत कमज़ोर है ना, आज से अभी से मैथ के 15 कंटेंट और 15 का जो पैडागॉजी, अभी मैं मैथ की क्लास लेने वाली हूँ आप सभी की, जस्ट इसके बाद आपको मिल जाएगा। अगर आपने मैथ के पूरे प्रीवियस ईयर से किए हैं तो 100% आप कितने भी कमज़ोर हो 25 नंबर लेकर आओगे आराम से। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है, उसकी पैसेज की प्रैक्टिस जरूर करना। हिंदी इंग्लिश की जो पैसेज की ट्रिक्स मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करो, मेरी वीडियो देख लेना एक बार, और 1 या 2 पैसेज आज कर लो। जिसका पेपर फरवरी में है, जनवरी के लास्ट में, आप सभी के पास काफ़ी समय है, तो इससे एक एनालिसिस मिलता है कि कुल मिलाकर आज का पेपर बहुत अच्छा था। पूरा पेपर प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट हो रहा है। नए क्वेश्चंस मैंने ये वाला आपको बता दिया, एक निपुण वाला, ये एक थोड़ा सा चेंज मिला है। इट मीन्स कि अब आपको एनईपी को पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो जिसने भी पूरा पेपर प्रीवियस ईयर कर लिया है, इतना मान के चलिए कि आपके 130 नंबर कंफर्म है, ठीक है। तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो। मैं आप सभी के लिए क्या करने वाली हूँ वो सुनिए। मैं अभी आपको मैथ्स की जो मॉडल पेपर है, जैसा पैडागॉजी में पूछा है, तुरंत उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, वो पूरा वीडियो देख लेना। 15 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 15 में से आप कितना कर पा रहे हो। क्वेश्चन का लेवल उसमें थोड़ा सा मैंने हाई रखा है, मॉडरेट रखा है, सारा एनालिसिस करके ही बनाया है। दूसरी चीज़, ईवीएस के जो मैं हर दिन 2-2 मिनट के आपको वीडियोस बना लेकर आती हूँ ना, वो वीडियो जरूर देखना। जैसे मैंने आज उसमें फॉक डांस कराया है, मैं आपको टाइप ऑफ हाउस कराऊंगी, क्योंकि 100% श्योर हूँ कि कल आपको हाउस के प्रकार वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताती हूँ, आराम से कंटेंट है ना, आज 30 कंटेंट कर लो, और डेट बता देती हूँ। एक पेपर उठा लो आप 27 दिसंबर का उठा लो, ठीक है, और एक पेपर आप उठा लीजिए 8 जनवरी या 10 जनवरी का। इन दोनों जो शिफ्ट हुए हैं ना उसका आप कंटेंट कर लेना। अगर ज़्यादा समय हो तो सारा पेपर ही सॉल्व कर लो अच्छे से, ठीक है, जिसका कल पेपर है। और जिसका बाद में है उनके पास तो भरपूर टाइम है, आप तो पूरा ही पेपर कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस छपे हैं पूरे के पूरे, बस नंबर डिजिट का चेंज है, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक बात याद रखो, ऑफलाइन को हटा दो, अब ऑफलाइन से नहीं, एजर्शन रीजन वाले सारे ऑनलाइन पेपर कर लो, वहाँ से सारे टॉपिक्स हैं। पता है पेपर करने को मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप सोचो 2.5 घंटे में हर एक सब्जेक्ट्स का पेपर कर लोगे, इससे बेटर क्या हो सकता है। लंबी लंबी मैराथन वीडियो 5-5 घंटे की देखने से बेटर है कि खुद से 2.5 घंटे का पेपर लगा लो और पास हो जाओगे 100%, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैथ की क्लास अभी आपके पास आने वाली है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप ही का फ़ायदा होगा। ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करो, 100% पास हो जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।